चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर आज 2 है, ठीक है ना। सिंपल सा बात है। तो अब तक हमने देखा, सिंपल सा बात है, अब तक क्या देखा है ये रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखो एक्चुअली में टॉपर बनने का बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि जो भी पढ़ाई होता है सबसे पहले उसका रिवीजन करके जाके दूसरे क्लास का लेक्चर देखना, ठीक है। तब तक देखा, सबसे पहले कल मैंने बोल दिया था कि जेई पढ़ाऊंगा, जेई नहीं एक्चुअल में जेई पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में करने मतलब है कि अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिजिक्स होगा और सीरीज का नाम नशा है, तो नाश लिखा गया था इसके पिछले लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है ना। लेक्चर 2 में इसको ठीक कर लो, नशा होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूनिट्स पढ़ा। देखो यूनिट्स क्या होता है थोड़ा सा और देखते हैं, यूनिट्स का इंपॉर्टेंट क्यों है इतना जरूरी, ठीक है ना। करने का मतलब है कि कल भी मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल अगर 5 लिखते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। वही अगर बात करें 5 kg या 5 मीटर तो इससे स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। तुम लोग लग रहा है इतना क्यों फास्ट चल रहे हैं, देखो फास्ट नहीं चल रहे एक्चुअली में, कल मैंने लेक्चर नंबर 1 में सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। तुम किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे, ठीक है ना, उतना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा रैंक क्लीन होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना रैंक क्लीन होता है, सिंपल सा बात है। इसलिए तो यूनिट्स kg मीटर ये सब होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो गया जो भी फिजिकल क्वांटिटी है नॉर्मल हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 5 करने का मतलब कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। तो उसका तो देखे थे फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। करने का मतलब है कि यानी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी क्वांटिटी मेजर कर पाते हैं, कोई भी क्वांटिटी को अगर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी को शॉर्टकट में क्योंकि वही कल ही बताया था, ठीक है ना। उसका जैसे टाइम को मेजर करते हैं क्लॉक से, ठीक है। तो ये क्लॉक जो हो गया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, टाइम हो गया फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये स्पीडोमीटर, स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर हो गया तुम्हारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और स्पीड जो हो गया एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी हो। उसी तरह का और एग्जाम्पल लिया था वोल्टेज का, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और वोल्टेज फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मतलब ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सारे स्पीडो मीटर से लेके क्लॉक लेके वोल्टेज लेके ये सब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे मेजर करते हैं, इसलिए मेजर कर पाते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इतना कल पढ़ा था, ठीक है ना। अब नया आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का हमने रिवीजन सारा कर लिया, ठीक है ना। जो भी कल पढ़ा था वो सारा रिवीजन कर लिया, जो भी मिस्टेक हुआ था उसको सही कर लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आज पढ़ेंगे एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे भी शॉर्टकट में पी और क्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक नंबर होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्टकट में पी क्यों लिख रहे हैं इसलिए लिख दिए, ठीक है। सेकंड जो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसका सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर समझे, ठीक है ना, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो एक्चुअल में देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिसे लिखने के लिए या जिसे पढ़ने के लिए, जिसे कुछ भी करने के लिए किसी और की मदद यानी नीड नहीं है, ठीक है ना, उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। वही अगर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से ही लिखे जाते हैं, उसी के हेल्प से सारे कुछ होते हैं, उसी को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं सिंपल सा जिसे लिखने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हमें नीड नहीं है, ठीक है, उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, सिंपल सा बात है। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसको लिखने के लिए, जिसे पढ़ने, जिसे समझने के लिए किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, उसे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ठीक, तो डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक नंबर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट be represented in terms of other physical quantity are called fundamental physical quantity, ओके, ठीक है ना। देखें उसका, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें थोड़ा देर में चल लेते हैं, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्लियर करके उसका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में चलेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी तक यूनिवर्स में जो भी हमारी दुनिया उसमें 7 ही है, ऐसी 7 से सारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर मास, 2 नंबर लेंथ, ठीक। उसका 3 नंबर टाइम, 4 नंबर करंट, 5 नंबर टेम्परेचर, 6 नंबर
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 नंबर का दो नाम है, एक लूमिनस बोलते हैं, लूमिनस, ये एल है, अब से लिख देता हूँ, लूमिनस या इल्यूमिनस, इल्यूमिनस, इल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसका दो नाम है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ही 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी से सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव्ड हम लोग कर सकते हैं। पूरा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 है यही फंडामेंटल है, इसी को यही फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक, जिसका जन्म जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को तो फंडामेंटल कहते हैं। तो ये जो 7 है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद लुमिनस हो गया, लुमिनस या इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके जुबान पे टिप्स पे होना चाहिए, याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा दिक्कत होगा। हम लोग आगे डायमेंशन निकालना सीखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस या लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक, ये हमारे होगा फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और बात करें अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई बोर्ड में एग्जाम भी देने जाता है तो वहाँ पे पूछ लेता है डायरेक्ट डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लिखना पड़ता है, इसलिए मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, जेई में डिफिनेशन नहीं आता है, डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन आएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो वो मैं सिखाऊंगा। ठीक, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which are written with help of fundamental physical quantity are called derived फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, मैंने क्या बताया कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी आर रिटन विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो सिंपल सा बात है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एकदम समझ लो, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अगर डिराइव करके, यानी इससे बना के अगर लिखते हैं, वो सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इवन वो भी सारा छोड़ो, सिंपल बात है, ये जो 7 है ना, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुमको दिख रहे हैं, ये सारे को 7 को छोड़ के बाकी कुछ भी मिले डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। आंख बंद करके भाई सीधे, ये 7 देखो, 7 में से कोई नहीं है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। 7 में पहले चेक कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए दे दो, सिंपल सा बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मास, बी लेंथ, सी टेम्परेचर, डी क्या हो गया, डी हम सिंपल एरिया लिख देंगे। तो देखो सिंपल सा बात है, 7 याद रखो, सिंपल सा। 7 क्या था, एक बार देखो, 1 नंबर मास था, 2 नंबर लेंथ था, 1 नंबर मास था, 2 नंबर लेंथ था, 3 नंबर टाइम था, 4 नंबर टेम्परेचर था, 5 नंबर करंट था, 6 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, 7 नंबर लुमिनस था या इल्यूमिनस इंटेंसिटी, 2 नाम है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, उस 7 में ये जो एरिया है नहीं आता है, तो सिलेक्ट द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बाई डी, आंसर। सिंपल सा बात है, इतना आसान। ऐसे ही अगर रिवीजन करेंगे, देखो एक्चुअल में अभी सबको ये आसान लगेगा, लेकिन यही आज से 10 दिन 20 दिन बाद जो रिवीजन नहीं करेंगे उनको पता ही नहीं रहेगा कि फिजिकल और फंडामेंटल या डिराइव क्या होता है, वो याद ही नहीं रहता है। ठीक है ना, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आएगा। तो डिराइव हो गया, फिजिकल हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बात करें डिराइव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे एरिया कैसे है, ठीक है ना, तो एरिया देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बेसिक हम एरिया बचपन में रेक्टेंगल का एरिया पढ़ेंगे, सिंपल L इंटू बी होता है। तो देखो कहने का मतलब ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल में बात करें तो लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों को हम लोग मेजर करते हैं किस में, लेंथ में। एक्चुअल में दोनों तो लेंथ है ना, देखो लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, वो सारे चीज़ तो एक्चुअल में एक लेंथ ही है ना। बस हम लोग जो सीधा दिखता है उसको लेंथ, मोटाई दिखता है ब्रेथ, उसका एक ऊंचाई हो जाता है, सिंपल सा हाइट हो जाता है। तो देखो दोनों तो सेम ही है, दोनों को तो हम लोग मीटर में ही नापेंगे,
सिंपल, कोई भी एक ही फिजिकल क्वांटिटी किसी एक यूनिट में ही नापेंगे। तो देखो ये डिराइव किया गया, एरिया कैसे डिराइव किया गया, इसका भी एक्चुअल में लेंथ होता है, ये भी एक्चुअल में एक लेंथ ही है, ठीक है। तो एल स्क्वायर हो गया, सिंपल सा बात है। तो देखो एरिया एक्चुअल में क्या है, एरिया बना जो है एल से, यानी लेंथ से ही बना। और लेंथ क्या होता है, लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्टकट में लिखे हैं, ठीक है, एल। तो देखो एल इंटू एल हुआ तो एरिया बना, ठीक है। तो यानी एरिया क्या हो गया, एरिया डिराइव क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल एक और ले लेते हैं वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम का नॉर्मल एल बी एच होता है। देखो एल बी एच फॉर्मूला होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, वो हम मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक बात समझो, कहने का मतलब है कि लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन एक्चुअल में तीनों को तो तीनों एक प्रकार का तो लेंथ ही है ना भाई। तीनों को तो मेजर हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर किसी चीज़ में करेंगे, तीनों का तो सेम ही मेजर करेंगे ना। तो एक्चुअल में तीनों सेम हो गए, तो एल क्यों हो गया। तो देखो एल जो था फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। एल क्यों, देखो एल से 3 बार गुना करने के बाद वॉल्यूम बना था। ये वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। देखो मास बटा वॉल्यूम, देखो मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटी, एक्चुअली में डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम हम देखे थे अभी, वॉल्यूम भी था एक्चुअली में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से है, इसलिए डिराइव क्वांटिटी हो गया। तो देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये डिराइव क्वांटिटी हुआ, यानी सिंपल सा डेंसिटी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया कि नहीं। उसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर कौन सा, स्पीड ले लो ना। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखो डिस्टेंस को मेजर किस चीज़ में करते हैं, डिस्टेंस एक्चुअल में तो करने का मतलब लेंथ ही है भाई, ये भी तो एक्चुअल में लेंथ ही है। किसी भी चीज़ को लंबाई लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं ना, टाइम। देखो ये दोनों क्या हो गए, दोनों ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो इससे ड्राइव होके बन रहा है, तो इसलिए स्पीड क्या हो गया, स्पीड तुम्हारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, समझ में आया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सीलरेशन का ले लेते हैं। एक्सीलरेशन कितना नंबर हो गया, 4 हो गया। 5 नंबर एक्सीलरेशन को शॉर्टकट में लिख दी। एक्सीलरेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, तो स्पीड बटा टाइम। एक्चुअल में स्पीड बटा टाइम नहीं होता है, वेलोसिटी बटा टाइम होता है। लेकिन बाद में इसको हम देखो छोटी छोटी जो बातें हैं एक्चुअल में बाद में पढ़ाने के बाद ही डिटेल में क्लियर होगी। अभी एक्चुअल में जैसे मास और वेट की बात करें तो मास और वेट तुम लोगों को सेम लगेगा, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है। तो धीरे धीरे जाके आगे में तुम पढ़ेंगे, इस चीज़ को हर बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। स्पीड बटा टाइम होता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में स्पीड जो होता है, स्पीड अभी देखें कि नहीं, स्पीड एक्चुअल में खुद एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम तो हमें पता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो ये भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी फंडामेंटल से बना होगा, ये भी फंडामेंटल से मिलके बन रहा है, यानी ड्राइव हो रहा है, यानी इसलिए एक्सीलरेशन भी किया हुआ, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ। समझ में आया कि नहीं है, इतना एग्जाम्पल लिया। और कोई एग्जाम्पल लेके बताएं, बोलो कोई भी एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल बताओ। 6 नंबर एग्जाम्पल ले लो, किस चीज़ का लोगे, सिंपल सा बात है कि एक्सीलरेशन हो गया। एक एग्जांपल जैसे करने का मतलब फोर्स ले लेते हैं, फोर्स थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन करने का मतलब ठीक है। फिर भी देखो फोर्स करने का मतलब, फोर्स एक्चुअल में क्या है, देखो करने का मतलब है कि फोर्स छोटे क्लास में पढ़े हो गए, या छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे लेटर, ठीक। कहने का मतलब है उसका देखो उसका क्या होता है, सिंपल कहने का मतलब एक और क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग यूनिट्स पढ़े ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली में फोर्स बताने के लॉजिक देखो F बराबर m में होता है, ठीक है। तो ये भी देखो एक्सीलरेशन भी तुम्हारा ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, मास तुम्हारा फंडामेंटल, तो ये दोनों से ड्राइव हो रहा है, तो ये भी हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, बता दिया। लेकिन कहने मतलब बहुत किसी को फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है ना, पहले बचपन छोटे वाला क्लास में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताया, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्ल्ड में बात करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया में कितने कन्वेंशन है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, तो मेनली हमें 3 को पढ़ना है, 3 पढ़ना है, ठीक है ना, समझ में आया, 3 पढ़ना है। एक क्या है, एक नंबर है 3 में एक है MKS, ठीक है, 2 नंबर है CGS, ठीक है, और 3 नंबर जो है
FPS, ठीक है। उसमें भी ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा, देखो स्टार, ये दोनों इंपॉर्टेंट। इसका कहीं भी उस बहुत रेयर यूज होगा, ठीक है ना, यूज ही नहीं होगा जितना भी तुम क्वेश्चन बनाओगे। MKS और CGS देखो, और MKS को ही SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड, जो एक्चुअल में सारे यूनिवर्स में, सारे देश में यूज किया जाता है, वो ये होता है, ठीक है ना। सिस्टम करने का मतलब सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये MKS ही स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि सारे दुनिया इसको एक्सेप्ट किए हैं। मतलब कहने मतलब MKS में पढ़ रहे हो चाहे लिख रहे हो, तो कोई भी देश का वैज्ञानिक होगा वो समझ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, समझ में आया ना। तो यही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए MKS और SI यूनिट में चौंकने की जरूरत नहीं है। MKS का ही नाम एक्चुअल में SI यूनिट है, क्योंकि पहले MKS का था। MKS को जो भी सारे देश के वैज्ञानिक है बैठ के करने का मतलब, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अलग अलग देश के अलग अलग थे, तो वैज्ञानिक जाते थे तो उनको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ठीक है। तो MKS को ही बाद में जाके SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया, यानी ये जो लिख रहे हो सारे दुनिया वाले, सारे दुनिया के वैज्ञानिक सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। MKS का फुल फॉर्म की बात करें तो देखो, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्टकट KG लिख दिए, S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से लिख दिए, ठीक। अगर CGS की फुल फॉर्म बात करें तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर, ग्राम, उसका था सेकेंड, ठीक है। FPS की बात करें तो फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। अब देखो करने का मतलब है कि कैसे, देखो ये समझना कैसे, सिंपल सा बात है, ये तीन हो गए। देखो सबसे पहले हम लोग MKS या SI यूनिट एक ही होता है, याद रखो, ठीक है। तो देखो एक नंबर MKS जानते हैं, तो देखो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो गया या यूनिट हो गया, ठीक है। तो देखो एक नंबर फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एक नंबर हमारा, सबसे पहले एक नंबर जो होगा हमेशा लेंथ होगा, ठीक है। लेंथ 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 को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो लेंथ को हमेशा देखो इसी का फुल फॉर्म मीटर में, शॉर्टकट M। दो नंबर क्या है, दो नंबर होगा अभी वेट नहीं लो, मास लो, मास को, ठीक है ना, बाद में बताएंगे उसको डिटेल में। मास देखो, मास सेकंड नंबर क्या है, KG, तो मास को हम लोग कैसे नापेंगे, KG में, ठीक है, KG। किलोग्राम होता है शॉर्टकट यही, ठीक है। उसका 3 नंबर हो गया टाइम, टाइम को मेजर कैसे करेंगे, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में मेजर करेंगे, शॉर्टकट एस लिख देते हैं। देखो तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज MKS या SI यूनिट सिस्टम, तो एक्चुअल में कहने का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को अगर मीटर में मेजर करते हैं और मास को KG में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑफ MKS या SI सिस्टम। समझ में आया। तो सर CGS यूनिट सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। दो नंबर क्या हो गया, CGS, तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स की बात करें, देखो सेम टू सेम वही। फर्स्ट क्या था, लेंथ, सेकेंड क्या था, मास, थर्ड क्या था, टाइम। तो इसको लेंथ को किससे मेजर करेंगे, अब की बार लेंथ को मेजर करें C से सेंटीमीटर, जिससे ग्राम, और टाइम का सेकेंड, तीनों में सेकेंड, ठीक है। तो दो नंबर हो गया। तीन नंबर हम लोग क्या बात किए थे, तीन नंबर हम लोग बात की FPS सिस्टम, ठीक है ना। तो इधर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट, ठीक। करने का मतलब है कि यहाँ पे फिजिकल, यहाँ भी तीनों वही है, लेंथ पूरा और समझेंगे, टेंशन है, मास, उसका टाइम, ठीक है। लेंथ को अगर हम लोग मेजर करते हैं फुट, लेंथ को फुट में नापते हैं, फुट, उसके बाद मास को पाउंड में, ठीक है। उसका टाइम सेकंड, तीनों में सेकंड ही होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अभी फिर से रिवीजन कर लेते हैं, समझो। कहने का मतलब है कि देखो, और CGS सिस्टम होता क्या है, अगर फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, अगर लेंथ को हम लोग सेकंड में मेजर कर रहे हैं और मास को ग्राम में मेजर कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑफ CGS सिस्टम, CGS यूनिट, CGS सिस्टम या CGS यूनिट। उसी तरह FPS क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन देखो जानो, एक्चुअल में देखो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझ के रखो, समझना इंपॉर्टेंट, समझने से तुम्हारे माइंड का कैनवास इंक्रीज होता है, ठीक है ना। FPS में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी की, फिर तीन ही पे डिपेंड करता है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को अगर फुट में, मास को पाउंड में, अगर टाइम को सेकेंड में मापते हैं, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ FPS सिस्टम या FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मेन अब देखो कुछ चीज़ें याद रखो, सिंपल सा बात है, सारे चीज़ हम लोग SI में याद रखते हैं और कन्वर्जन याद रखते हैं। तब मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन
याद रखो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। सबसे पहले 1 kg, अब बताओ kg है तो ये कौन सा सिस्टम है, तो हम लोग याद करेंगे कि कौन ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग kg में होते हैं। तो MKS के से kg, तो देखो MKS को ही SI सिस्टम बोलते हैं, SI मतलब इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो 1 kg इक्वल टू सिंपल सा बात है 100, मतलब सॉरी 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो देखो ये हम SI यूनिट से हम लोग CGS यूनिट में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये बाद में आएगा जरूर, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 1 kg में 100 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, सॉरी अगेन सॉरी। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरह 1 मीटर में शॉर्टकट है, M से मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। अगर याद नहीं तो याद कर लेना, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद 1 मिनट में याद रख, ये तो सबको याद रहते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड होता है, ये कोई भारी बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे देखो करने का मतलब इतना ही चीज़ का मैं यूज करके मैं चेंज कर देता हूँ कुछ चीज़ें। एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। एक एग्जांपल लेता हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 18 किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू CGS सिस्टम, ठीक। तो देखो 18 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर तो एक्चुअल में मीटर होता है, ऐसा यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर होता है, आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग को CGS में कन्वर्ट करना है। CGS में नहीं, पहले हम लोग चेंज करेंगे SI यूनिट में, ठीक है। SI और SI का है चाहे MKS का है, दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि MKS को ही हम लोग बाद में SI बोल दिया गया, ज़्यादा सारे साइंटिस्ट जहाँ बैठे। देखो क्या कहते हैं 18 किलोमीटर। देखो ये जो पर होता है ना, पर मतलब एक्चुअली में बाई होता है, बाई आवर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर, ठीक है ना, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 18 किलोमीटर हिंदी में बाटा बोलते हैं और बाई होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखो सबसे पहले 18 किलोमीटर। तो अभी मैंने यहाँ पे सीखा है एक और चीज़, वो 1 kg सिखाया था। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मिनट बराबर तो क्या बताया था 60 सेकेंड, और 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक है। तो देखो 1 मिनट बराबर, चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो उसका 60 मिनट बराबर 60 हो गया कि नहीं। तो देखो 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को चेंज करना है। तो 18 किलोमीटर, देखो किलोमीटर कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा एक लिखा हुआ है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख दो। उसका आवर को देखो 1 घंटा को पहले मिनट बने 60, फिर 60 मिनट को सेकेंड बने 60। यहाँ पे देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इसलिए 60 मिनट बराबर 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसका काटा पीटी कर लो, 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद 6 से 6 3 18, 3 2 4 2 से 5, ठीक है ना। एक बार देख लो 1 2 टच, उससे 3 काटा है 3 6 2 से 5 एकदम। तो देखो एक्चुअल में क्या है 5, एक्चुअल में किलोमीटर से हम लोग क्या लिखे थे, ये मीटर हो गया। ये आवर से क्या आया था, सेकेंड आया था। एक्चुअल में यही से आता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग SI यूनिट में चेंज कर दिए, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं, कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, अब जैसे इसको हमको बदलना है अभी CGS में, इसी को CGS में बदलते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाओ 5 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को इसी को चेंज करना है CGS में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, SI यूनिट में चेंज कर लिए। आ जाओ CGS में करते हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले CGS में कहो, SI यूनिट में कहो, चाहे FPS में कहो, सेकेंड सेकेंड ही रहता है भाई, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकेंड ही है तीनों में। SI यानी MKS ले लो, या CGS ले लो, या FPS ले लो, ठीक है। मीटर चेंज होगा। तो देखो CGS में जो लेंथ होता है, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और अभी मैंने बताया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये 5 हो गया, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, और हमको पता है सेकेंड सेकेंड ही में रहेगा। तो देखो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया CGS सिस्टम में। ये जो हम लोग निकाले थे, ये SI बोलो या MKS बोलो, बात बराबर है। समझते चलो, एक भी पॉइंट समझनी है सीधे बोलना है, ठीक है। पूछना कमेंट कर सकते हो, जो भी करना है करना, ठीक है। लेकिन मैं सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक। ये समझ में आया। चलो और कुछ देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लो। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें सिंपल बात है, 50
मीटर पर सेकेंड को वाट किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब इसे कैसे बदलेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है ना। 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल मैं एकदम बताऊंगा, ठीक है। 50 मीटर बटा को भी क्या बताते हैं, ये 50 मीटर पर होता है, जो बटा होता है एक्चुअली अच्छा बाई बोलते हैं, इससे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले यहाँ देखो, अभी क्या बोला था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे इधर का जरूरत होता है तो इधर से लिखते हैं, इधर का जरूरत होगा तो इधर से लिखेंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर, इसलिए 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो 1/1000 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। सिंपल एकदम यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ, यूनिटी मेथड, ठीक है, आराम से समझना, नहीं समझ में फिर से समझाता हूँ। देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1000 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ से ले लो, सीधा लिखो, जो कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। समझ में आया। करने का मतलब है कि जब भी एक पर देखो बड़ा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो छोटा के लिए तो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर आ गया, ठीक। उसी तरह चलो अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड पढ़ा था। उसके बाद 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट पढ़ा था। तो देखो जिसको जिस तरह ज़रूरत होता है उस तरह घुमा के लिखे। कहने का मतलब कि अब हमको उल्टा ज़रूरत है। अब हमें कैसे ज़रूरत है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ऐसे ज़रूरत है। उसका 60 मिनट बराबर, मिनट लिख दो एम से, नहीं तो मीटर लग जाएगा। 1 आवर होता है, तो अब उल्टा करके चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कहने का मतलब है कि 60 सेकेंड को लेते हैं, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 1/60 होगा कि नहीं। इतना हो गया। फिर इसको देखते हैं, समझो, फिर डिटेल में समझो कहने का मतलब। उसके बाद यहाँ पे 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, ये 1 आवर है, ठीक है। तो एक बार और कहने का मतलब है कि 60 मिनट बराबर 1 आवर, ठीक। तो अब देखो कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो अगर हमको आवर में चेंज करना होगा सेकेंड को, ठीक है ना, ये सेकेंड को अगर आवर में चेंज करना है तो 1/1, देखो यहाँ देखो फिर दिख रहा है, 1 मिनट बराबर 1 मिनट नहीं, सबसे पहले लिख लो 60 मिनट बराबर 1 आवर, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 आवर हो जाएगा कि नहीं। हमें कितना, 1 सेकेंड में इतना मिनट होता है, तो हमें इतना मिनट के लिए बेटा 60 मिनट। तो देखो इतना मिनट के लिए तो 1/60 अगुना 1/60 होगा। देखो समझ में आया। तो हम लोग क्या चेंज कर लिए, हम लोग ओवरऑल क्या चेंज किए 1 सेकेंड में, हम लोग ओवरऑल क्या चेंज किए 1 सेकेंड में। हम लोग का 1 सेकेंड में कितना आवर होता है, तो 1/60 गुना 1/60 आवर होता है। समझ में आया, ठीक है। तो अब इसके बाद याद रखना सिंपल सा, जैसे देखो सिंपल सा बात है, कहने का मतलब कि 1 आवर बराबर क्या होता है, 1 आवर बराबर 60 मिनट गुना 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, 60 गुना 60 सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं, 60 गुना 60 सेकेंड। क्योंकि देखो 60 तो ये हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड ये हो गया। तो सिंपल यही उल्टा करना है कि 1 आवर बराबर 60 गुना 60 सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखो 60 गुना, क्योंकि हमें ऐसे करना है, 60 गुना 60 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 आवर। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलेगा लेकिन कोई नहीं। अब देखो सिंपल सा बात है, 50 था, 50 लाने दो, हमें उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो मीटर, अभी मीटर को हम लोग चेंज किए थे, ये मीटर मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं कैसे, 1/1000 किलोमीटर, सिंपल। ये मीटर को चेंज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मतलब सिंपल, ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड करने का मतलब है कि देखो अभी बहुत मेहनत करके हमने सीखा, एक और डिटेल में बता देते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड है, 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है। तो देखो इधर आ जाओ, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 सेकंड में कितना मिनट है, 1/60 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे,
उसी तरह 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में 1/60 आवर होगा। तो 1/60 मिनट में, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो निकालेंगे तो 1/60 गुना 1/60। या तो दूसरा मेथड बताया कि 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 गुना 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 गुना 60 सेकंड, तो 1 आवर बराबर 60 गुना 60 सेकंड। ठीक है, इसलिए चूँकि 60 गुना 60 सेकंड बराबर 1 आवर, इसलिए 1 सेकंड में 1/60 और गुना 1/60। यहाँ एम सॉरी छूट गया। ठीक है, तो देखो अब सेकंड को भी हम लोग आवर में चेंज कर लिए, तो देखो सिंपल बात है, 1 सेकंड को आवर में चेंज किए तो क्या हुआ है, 1 बटा, देखो यहाँ पे 1/60 गुना 60 आया कि नहीं है। अब देखो सिंपल, ये 50 हो गया, इसके नीचे है तो देखो नीचे चला जाएगा, 1000 गुना, देखो 1/60 है तो 60 गुना 60। ये कैसे चेंज होता है, देखो करने का मतलब है कि 1000 1/1000 है, तो सिंपल ये तो इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि 50 के नीचे आ गया। लेकिन 1/60 है ना, करने का मतलब 1/60, तो जो एक्चुअल में क्या होता है, 1/60 है तो 60 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है, तो देखो 60 गुना 60 बटा 1 आ गया। अब इसको काट कूट करना है तो सिंपल 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद काट लो इसको, 5 से काट लो, 10 मतलब 5 दूनी 10, ठीक है।